टोपोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में हम ओपन बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम जो है वो एक थ्योरम का प्रूफ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास क्योंकि इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट की वजह से हम जो है वो नेक्स्ट कुछ थ्योरम है वो प्रूव कर सकेंगे राइट। तो पहले हम जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं ओपन बेसिस की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जस्ट इमेजिन कि कैपिटल एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर आपने एक टोपोलॉजी टा डिफाइन की है राइट। अब इस टा में से अगर आप ऐसे मेंबर्स पिक करते हैं, इस टोपोलॉजी टा में से आप ऐसे एलिमेंट्स पिक करते हैं, ऐसे सेट्स पिक करते हैं कि जिनकी यूनियन की मदद से अगेन आप इस टा को जो है वो पूरे को जनरेट कर लें, देन दैट पर्टिकुलर सेट इज एक्चुअली ओपन बेस राइट। एक बार फिर आप जो है वो सुन लें। अगर कैपिटल एक्स हमारे पास जो है वो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसके ऊपर टा हमने कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन की है। अब इस टा के मैं वो वाले एलिमेंट्स जो है वो वाले सेट्स जो है वो पिक करता हूँ जिनकी यूनियन की मदद से मैं पूरे के पूरा टा जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। देन दैट पर्टिकुलर सेट इज एक्चुअली ओपन बेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर हम इसकी एग्जांपल की तरफ भी आते हैं। जो है वो इसकी डेफिनेशन फिर कुछ इस तरह की होगी। इट्स एक्चुअली अ सब कलेक्शन ऑफ टा। क्या होगी हमारे पास ओपन बेस क्या होगा बेसिकली इट्स अ सब कलेक्शन ऑफ टा जिसे हम बेस कहेंगे या हम जो है वो इसे ओपन बेस भी कह सकते हैं। कब कहेंगे? इफ़ ईच सेट इन टा, अगर टा का हर सेट जो है वो क्या हो इज द यू मेंबर्स ऑफ बीटा। ये जो बीटा है हमारे पास इसके मेंबर्स की यूनियन में अगर वो लिखा जाए देन दैट सेट इज कॉल्ड ओपन बेस या हम इसे सिंपली बेस भी कह सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। लेट्स से कि हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स जो है वो ए बी सी डी है राइट। और इसके ऊपर हमने जो टोपोलॉजी डिफाइन किया है वो हमारे पास जो है वो ये है राइट। अब इसमें से हमने जो है वो वाले एलिमेंट्स पिक करने हैं, वो वाले सेट्स पिक करने हैं इस टोपोलॉजी टा में से कि जिनकी यूनियन की मदद से अगेन मैं पूरे का पूरा ये टा जो है वो जनरेट कर सकूं। तो अगर मैं जो है वो ये सेट चूज़ करता हूँ इसमें से अगर मैं ये एक सेट चूज़ करता हूँ देन यू कैन सी कि टा का हर मेंबर जो है वो इन मेंबर्स की यूनियन में जो है वो लिखा जा सकता है, यानी कि इन मेंबर्स की यूनियन से टा का हर मेंबर जनरेट किया जा सकता है। अगर हम जो है वो फॉर एग्जांपल ये कोई भी सेट पिक करते हैं, लेट्स जस्ट से कि मैंने जो है वो यहाँ से ये एक सेट पिक कर लिया ए बी डी। तो क्या ये इन मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सकता है? यस यू कैन सी कि मैं अगर ए यूनियन बी डी यहाँ से जो है वो पिक करता हूँ देन यू कैन से कि ये मेंबर और एक ये मेंबर इन दोनों के यूनियन से हम जो है वो ये सेट जनरेट कर सकते हैं। इन द सेम वे बी सी डी अगर आपने जनरेट करना है तो इससे और इन दो सेट्स की आप यूनियन से जो है बीसीडी जनरेट कर सकते हैं राइट। सो इन द सेम वे आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि टा का हर मेंबर एक्चुअली बीटा के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। सो दैट मीन्स बीटा इज एन ओपन बेस फॉर टा या सिंपली यू कैन से कि बीटा इज अ बेस फॉर टा राइट। अब हम जो है वो अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है वो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास बीटा जो है वो एक सेट ऑफ कलेक्शन है ये वाले जिसमें इस तरह के सेट पड़े हैं बी अल्फा के राइट। देन आपने प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ सेट्स है आपने प्रूव करना है कि ये बेस है टा में। इफ़ एंड ओनली इफ आप कोई भी ओपन सेट उठाओ उसमें से कोई भी पॉइंट लो तो उस पॉइंट के लिए आपको एक ऐसा ऐसा एलिमेंट बीटा का मिलना चाहिए सच दैट के जो कि ये रिजल्ट को होल्ड करे राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट्स है। तो लेट अस कंसीडर के ये हमारे पास जो है वो कलेक्शन ऑफ सेट्स है जो कि हमारे पास क्या है जी, जो कि हमारे पास बेस है यहाँ पे। पहले हम ये कंडीशन ले लेते हैं, ये हमारे पास बेस है फॉर टा। देन हमने प्रूव करना है कि फॉर एनी ओपन सेट कोई भी ओपन सेट में से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊँ उसके लिए ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यू कोई भी हमारे पास जो है वो ओपन सेट है। लेट यू बी एन ओपन सेट एंड एक्स उसमें से मैं ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट लूँगा राइट। एंड एक्स बी एनी पॉइंट इन यू। देन अगर एक्स कोई भी पॉइंट है यू में और यू आपको पता है ओपन सेट है और आपको ये भी पता है कि टा का हर मेंबर जो है वो ओपन सेट है। तो इट मीन्स यू जो है वो किसका मेंबर है बेसिकली, है तो ये ओपन। तो अल्टीमेटली ये जो मेंबर है टोपोलॉजी का ये बीटा के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सकता है क्योंकि ये हमारे पास बीटा हमने शुरू में अज्यूम किया कि ये बेस है। सो बट डेफिनेशन ऑफ बेस, बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन से हम जो है वो टा का हर एलिमेंट लिख सकते हैं राइट। यही डेफिनेशन थी ना। तो यू भी टा का मेंबर है तो इट मीन्स इसको भी मैं इन एलिमेंट्स की यूनियन में लिख सकता हूँ। सो दैट मीन्स यू कैन से कि आपके पास यू
बीटा के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन में लिखा जा सकता है इस तरह से। For some alpha belongs to for some b alpha belongs to beta and I1 is a subset of 5 where I जो है आपको पता है इंडेक्सिंग सेट है जो कि अगर हमें तादाद मालूम ना हो तो हम यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ से आप देखें कि हमने बीटा के मेंबर्स की यूनियन में यू को लिख लिया, ठीक है, वजह मैंने आपको बता दी। अब देखें, अब यू चूंकि इन एलिमेंट्स की यूनियन में हमने लिखा हुआ है, यू जो है बेसिकली इन एलिमेंट्स की यूनियन में अगर लिखा हुआ है, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो पकड़ूँ, यानी कि कोई एक भी अल्फ़ा पकड़ लूँ, तो ऑब्वियसली वो जो है ये वो हमारे पास इसका सबसेट ही होगा। ये तो बड़ा सेट हो जाएगा, अगर मैं कोई एक पकड़ता हूँ तो वो उसका सबसेट ही होगा। सो दैट मीन्स यू कैन से कि बी अल्फ़ा हम कह सकते हैं कि वो सबसेट है यू का फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू I1, राइट। हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें, हमारे पास x जो था, हमने जो शुरू में पॉइंट लिया था कोई भी, वो u में से हमने ओपन सेट में से कोई पॉइंट लिया था, ऐसे ही था। और हमें ये भी पता है कि u हमारे पास जो है वो बेसिकली हमने लिखा था यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा इन द फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, राइट। इस तरह से हमने जो है वो u को लिखा था। दैट मीन्स x और u आपको पता है इसके इक्वल था, तो x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स x जो है वो इसमें भी बिलोंग करेगा। तो यू कैन से x बिलोंग्स टू दिस वन, एंड बिकॉज ये सारे के सारी यूनियन में बिलोंग कर रहा है, सो कोई एक भी आप पकड़ोगे फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आई, तो x जो है वो उसमें भी बिलोंग करेगा। सो इट मीन्स यू कैन से x बिलोंग्स टू बी अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आई, राइट। और अभी हमने जो है वो पीछे प्रूव किया है कि हमारे पास ये जो बी अल्फा है ये बेसिकली क्या है जी, ये सबसेट है यू का। ये भी हमने जो है प्रूव किया कि बी अल्फा सबसेट है यू का, राइट। तो अगर ये सबसेट है यू का, तो यहाँ पे हम जो है वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वो बी अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, और हम पीछे कह रहे थे कि ये जो है वो सबसेट है बेसिकली यू का। दैट मीन्स यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, राइट। और यही हमने जो कंडीशन थी वो प्रूव करनी थी कि x बिलोंग्स टू बी अल्फ़ा विच इज़ अ सबसेट ऑफ एन ओपन सेट u, राइट, फॉर सम बी अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था। अब हम जो है वो कन्वर्सली अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास अगर हम जो है वो कोई भी ओपन सेट लें और उस ओपन सेट में से कोई भी जो है वो पॉइंट उठाएं, तो उसके लिए ये हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है, और हम प्रूव करेंगे कि बीटा हमारे पास जो है वो बेस है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉर एनी ओपन सेट u and for any x belongs to u there exists a bx belongs to beta such that कि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है। दिस इज अ गिवन कंडीशन ऑफ योर थ्योरम, राइट। यू कैन सी इट अगेन। अच्छा, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे यूनियन अप्लाई करता हूँ, अगर मैं जो है वो यहाँ पे यूनियन ले लेता हूँ, हमारे पास बेसिकली जो है वो ये कंडीशन होल्ड कर रही थी, इसका मैंने जो है वो यूनियन ले लिया दोनों तरफ, तो क्या आएगा हमारे पास, मैंने जो है वो यूनियन लिया एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी कि मैंने वो पॉइंट्स लिए जो कि ओपन सेट में से हैं। और ये देखें, ये सिंगलटन सेट है, और ये बेसिकली तमाम सिंगलटन सेट्स कहाँ से आएंगे, जो कि ओपन सेट में मौजूद हैं। वो तमाम पॉइंट्स की यूनियन आ जाएगी जो कि ओपन सेट में मौजूद हैं, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास ओपन सेट ही बन जाएगा। सो यू कैन सी के हमारे पास ये जो है वो क्या आ गया, यू आ गया, और ये वैसे का वैसे ही, एंड अगेन वी हैव अ यू। एंड फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास जो यू है वो बेसिकली जो है वो इस तरह जो है वो लिखा जा सकता है, राइट। अब ये हमारे पास रिजल्ट क्या कंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे आप देखें यू हमारे पास बेसिकली क्या है जी, ये टा का मेंबर था और ये ओपन सेट था, राइट। यू बेसिकली टा का एक मेंबर था हमारे पास, जो कि एक ओपन सेट था, क्योंकि टा का मेंबर जो है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि टा का हर मेंबर जो है वो बीटा के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सकता है, विच इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ अ बेस। सो दैट मीन्स यू कैन से कि आपके पास बीटा जो है बेसिकली इज़ अ बेस फॉर टा, राइट। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था।